हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 11th हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने को मिलेगा विद आंसर। इस मॉडल पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम टाइम की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 80 नंबर का जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ पे देखिए पेपर से रिलेटेड जो कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड ए और खंड ब। खंड ए में बहुविकल्पीय और खंड ब में वर्णनात्मक जो है प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है, खंड ए में कुल 8 प्रश्नों के उपभागों के रूप में 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि टोटल आपको जो है 40 बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट खंड ब में जो है कुल 8 प्रश्न हैं। निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि निर्देश दिए हुए हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से देना है और सभी क्वेश्चन आपको करने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संख्या 16 है, यानी कि टोटल आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय क्रम संख्या अवश्य लिखें। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। देखिए प्रश्न संख्या का मतलब क्या है कि कौन सा नंबर जो है पहले आता है, जो क्वेश्चन बाद में आता है उसको बाद में करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप जाते ही पहले 15 का क्वेश्चन करने लगे, फिर डायरेक्ट 8 का करने लगे, फिर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन जैसे आपने 3 का कर लिया। ऐसे नहीं करना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है जिस प्रकार जो क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसके क्रम संख्या जरूर लिखें। जैसे आप 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कि आप 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध, सार्थक और तर्क संगत उत्तरों का जो है उचित अधिमान दिया जाएगा, यानी कि अगर आप सूत्रा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, साफ लिखते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे रिलेटेड लिखते हैं तो आपको जो है अच्छे नंबर दिए जाएंगे। वर्तनीगत अशुद्धियों तथा विषयांतर की स्थिति में कम या शून्य अंक देकर दंडित किया जा सकता है, यानी कि यदि आप ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और विषय से हटकर कोई चीज़ लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन में कुछ पूछा गया और आप कुछ और उसके बारे में लिख रहे हैं, तो या तो आपको नंबर कम दिए जाएंगे या फिर आपको जो है बिल्कुल भी उसके नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दर्शाए गए हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का उसके सामने आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश जो दिया गया है इसमें आप 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे। टोटल ये जो गद्यांश आपका 5 नंबर का रहेगा। तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने जो गद्यांश है पहले से पढ़ रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व और पश्चिम के मिलन को आवश्यक क्यों माना गया है। तो ये देखिए पहला है, मानवता की रक्षा के कारण, मानवता के विकास के कारण, नई मानव संस्कृति के निर्माण के कारण। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मंगल की साधना द्वारा किया गया जो है क्या किया जाना संभव है। तो इसका राइट आंसर है धरती के जीवन को स्वर्गीय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को राग द्वेष से मुक्त कैसे रख सकता है। तो इसका राइट आंसर है प्रकृति के प्रति सहयोग, कृतज्ञ और सदास्य का भाव रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री, करुणा और अहिंसा को अपनाने से किसके दूर होने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी आध्यात्मवाद की विपन्नता की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आध्यात्मिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत आपको बताना है। तो पश्चिम में आध्यात्मिक विपन्नता नहीं है, तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर, यहाँ पे पद्यांश जो दिया गया है इसमें जो आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये भी जो है 5 नंबर का रहेगा, यानी कि 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 5 मार्क्स। तो इस पद्यांश को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, ईश्वर के चरणों को छूने के लिए डैश लालायित रहता है। तो इसका राइट आंसर है हिमगिरी का मस्तक, गया ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में जगत पिता किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ईश्वर को, गया ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। तो इसमें सही कथन कौन सा है। तो ईश्वर के चरणों में धरती और अंबर जो है नतमस्तक हैं। तो जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गया ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जो है मेल करना है कि इनमें जो कौन सा रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अस्तित्वहीन तेरे आगे, तो इसमें जो फर्स्ट की जो मैचिंग है क्या हो जाएगा, काल। नेक्स्ट है तुमसे ही प्रकाशित, तो सेकंड की जो मैचिंग है ये क्या हो जाएगा, सूर्य। गीत तेरे गाता, तो इसकी जो मैचिंग क्या होगी, पवन। और संदेश वाहिका का क्या आएगा मैच, किरण के साथ, तो इसमें जो ख ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। यानी कि फर्स्ट की मैचिंग सेकंड के साथ, सेकंड की थर्ड के साथ, थर्ड की जो है फर्स्ट के साथ और फोर्थ की फोर्थ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम, इस पंक्ति में रोम रोम में डैश अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और पद्यांश दिया गया, इसको भी आपको पढ़ना है। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, 1 × 5, ठीक है, 5 नंबर का रहेगा ये। तो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कवि ने देश का मुकुट हिमालय को क्यों कहा है, तो इसका राइट आंसर है सर्वाधिक ऊंचा होकर मस्तक स्वरूप दिखाई देने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को स्वर्ग के सदृश क्यों कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता में स्वर्ग की सुंदरता, सुख और आनंद का जो है अनुमान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने भारत की किस विशेषता की ओर संकेत किया है, तो इसमें पहला है देखिए भारत देश की नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं, भारत देश की धरती अनंत धन से लदी भरी पड़ी है, भारत के ही संसार के लोगों को जो है सबसे पहले ज्ञान दिया, तो इसमें सभी जो ऑप्शन है ये क्या अपने राइट गया, ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन पंक्तियों से पता चलता है कि भारत शिरोमणि विश्व का शिरोमणि है, तो इसमें देखिए विश्व का शिरोमणि वह देश कौन सा है, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है, तो इसमें जो गया ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है, यानी कि ख और ग दोनों ही क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, पंक्ति में कवि का क्या आशय है, तो इसका क्या मतलब है कि देश को जो है सम्मान देने के लिए समुद्र बार बार उसके चरण स्पर्श कर फूला नहीं समाता है। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित पदखंड, ये देखिए पदखंड पे आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें भी एक एक नंबर के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 5 मार्क्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्य की बाद में डैश दशा होती है, तो इसका राइट आंसर है पछतावे वाली, क्या ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधी मथी घृत कार्डिलियो से आशय है, तो इसका मतलब होता है सार तत्व ग्रहण करना, क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियत्री किसे पूरी तरह खो देना चाहती है, तो इसका राइट आंसर है भौतिक सुखों को, गया ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण डैश समाज संकट में है, तो इसका राइट आंसर है आदिवासियों का, गया ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है घर की याद नामक कविता के आधार पर कॉलम ए और कॉलम बी से सुमेलित कीजिए, तो दोनों को मिलाना है यहाँ पे। सबसे पहला है पाँव जो पीछे हटाता, तो इसमें फर्स्ट की जो मैचिंग है ये अपनी क्या हो जाएगी थर्ड के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा कोक को मेरी लजाता। सेकंड है जब कि नीचे आए होंगे, तो इसका मैच हो जाएगा नैन जल से छाए होंगे, किंतु उसने यह न कहना, इसकी जो थर्ड की जो मैचिंग है सेकंड के साथ, उन्हें देते धीर रहना, तो इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट की थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ और थर्ड की सेकंड के साथ मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित गदखंड के आधार पर यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, यानी कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है न्याय और नीति जब लक्ष्मी के खिलौने हैं, सब लक्ष्मी के खिलौने, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर है अलोपीदीन का, क्या ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी एकांकी में अमित के गणित विषय में कम अंक आने का क्या कारण था, तो इसका राइट आंसर है ट्यूशन न लेने पर अध्यापक द्वारा कम अंक देने के कारण। नेक्स्ट है अप्पू के 2.5 साल नामक पाठ साहित्य की डैश विधा है, तो ये क्या है संस्मरण विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलता लोहा पाठ में मोहन कैसी बुद्धि का बालक था, तो इसका राइट आंसर है कुशाग्र बुद्धि का, क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जामुन का पेड़ नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जो है मेल कीजिए, तो माली दौड़ा दौड़ा चपड़ासी के पास आया, फर्स्ट की मैचिंग सेकंड के साथ। कलरक दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास आया, सेकंड की मैचिंग थर्ड के साथ। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लोन में आया, तो थर्ड की मैचिंग फर्स्ट के साथ, तो इसमें जो ख ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5
अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी जो है 5 नंबर का रहेगा। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के डैश प्रकार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है समूह संचार, क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादन के सिद्धांत, संपादन के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए डायरी से संबंधित कथनों में से सही कथन छाटिए। तो डायरी जो है नितांत व्यक्तिक रचना है, क्या ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में होने वाली घटनाओं को डैश तकनीक के वो जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्लैशबैक, क्या ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में समाचार माध्यमों में किन समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है मजेदार और मनोरंजक समाचारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितान भाग 1 पर आधारित है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे वितान भाग 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 नंबर का रहेगा, ये 1 मल्टीप्लाई में 5, टोटल 5 मार्क्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर निबंध का मुख्य लक्ष्य डैश है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, लता जी की गायिका की विशेषताओं को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रजत बूंदे निबंध में कुई में चिनाई का काम करते हुए चिजारो बाहर कब आते हैं। तो इसका राइट आंसर है पत्थर की पट्टी आते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी की एक ही कुंडली का केवल एक छोरा बनाने के लिए लगभग कितनी जो है रस्सी चाहिए, कितना रस्सा चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 15 हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई है। तो इसका राइट आंसर है आशा पूर्णा देवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता के डैश डैश का मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स बनना पहले में के कारण संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का डैश फिर से एक ब्लैंक बढ़ना यहाँ पे की ओर देखने का दृष्टिकोण भी जो है एकदम बदला है। तो यहाँ पे 2 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो इसमें पहले में आ जाएगा चित्रपट संगीत और दूसरे में आएगा शास्त्रीय संगीत, जो इसमें ख ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे व्याकरण पर आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। एक नंबर के यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचामृत में समास है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। तो इसमें यहाँ पे जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 5 पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से जो है मेल करवाना है। सबसे पहला है संचय, संचय में जो ये क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। दूसरा नाविक, नाविक में अयादि संधि। संख्यागमन, संख्यागमन में यण संधि। निर्धन, निर्धन में जो हो जाएगी विसर्ग संधि। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना गया ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह 10 आम लेकर आया, ये वाक्य क्या है, सबसे शुद्ध है। नेक्स्ट है, एक सेब की पेटी ले आना, इस वाक्य में डैश दोष है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शब्द कर्म संबंधी। ठीक है, शब्द आगे पीछे कर रखे हैं। यहाँ पे जो एक है ना, ये बाद में आना चाहिए। सेब की एक पेटी ले आना, यहाँ पे आना चाहिए था एक पेटी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर का विग्रह पद होगा। तो लंबा उदर है जिसका, गणेश का होता है ये। नेक्स्ट है, वैसे इसका ये भी सही हो सकता है, लंबा है उधर जिसका, लेकिन गणेश ब्रैकेट में लिख रखा है, तो इसलिए ये जो पहले वाला क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 5 नंबर का है। एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 नंबर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 5 यम का सही चुनाव कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समा किसके व्यक्तित्व को शोभा देती है। तो इसका राइट आंसर है शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल डैश तीर्थकर हैं। तो कितने हैं, 24, 24 हैं तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब में विषव बंधुत्व के बारे में डैश कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी एक समान है, कोई भला या बुरा नहीं है, क्या ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। सबसे पहला है, अपना ही दोष ढूंढ निकालना ज्ञानवीरों का काम है। तो पहले की जो मैचिंग है किसके साथ हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना सी ऑप्शन है राइट होगा, यानी कि पहले की मैचिंग हो जाएगी थर्ड के साथ, विवेकानंद।
दूसरा है दुष्ट मानव भय से आज्ञा पालन करते हैं और अच्छे मानव प्रेम से। तो सेकंड की जो मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, अरस्तु के साथ। नेक्स्ट है एक बार वचन दे दिया तो उस वचन को तोड़ो मत। तो थर्ड की जो मैचिंग किसके के साथ हो जाएगी, कुरान शरीफ के साथ। तो इसमें गया ऑप्शन क्या होगा अपना राइट, फर्स्ट 3, सेकंड 2 और थर्ड 1। नेक्स्ट यहाँ पे जो है खंड बे स्टार्ट हो गया है, वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। पद्यांश याद भी दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए प्रसंग, प्रस्तुत पद श्री कृष्ण भगत कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है व्याख्या, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी जो है भक्ति की है, इसके लिए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है, प्रभु के प्रति जो है समर्पण भाव यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य, तो अनुप्रास व पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और प्रसाद गुण आदि जो है यहाँ पे आए हैं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और भी दिया गया, इन दोनों में से आपको एक करना है, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कवियत्री और कविता का नाम। कवियत्री का नाम है निर्मल पुतुल और कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियत्री किन गीतों को जो है बचाने की बात कहती है। तो खुशी के समय हमारे मुख से फूट पड़ने वाले गीतों को। नेक्स्ट है कवियत्री ने किस प्रकार की चिंता व्यक्त की है, वातावरण पर चिंता व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियत्री ने बच्चों, पशुओं और बुजुर्गों को क्या प्राप्त होने की जो है बात की है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास और बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक शांति की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें शांत रस, छंद मुक्त अनुप्रास और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, खड़ी बोली आदि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका 5 नंबर का है, गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। वैसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सॉरी, कि केवल इसके जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है ओनली। तो इसमें सबसे पहले देखिए प्रसंग, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ विदाई संभाषण से लिया गया है, इसके लेखक श्री बाल मुकुंद गुप्ता जी हैं। व्याख्या जो है विवेकानुसार खुद करें, अपनी जो है खुद अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। विशेष विवेचनात्मक शैली, वाक्य विन्यास ठीक और भाषा सहज। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 मार्क्स। ऊपर वाले में सप्रसंग व्याख्या करनी थी, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है लेखक व पाठ का नाम। लेखक का नाम है शेखर जोशी, पाठ का नाम है गलता लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की किस भविष्यवाणी को सच सिद्ध किया। तो इसका राइट आंसर है मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशीधर जी ने क्या सपन देखना आरंभ कर दिया था। तो बड़ा आदमी बनाने का सपन देखने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशीधर जी का हार्दिक इच्छा क्या थी। तो मोहन एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने वंश की गरीबी को दूर करे। नेक्स्ट है वंशीधर जी की इच्छा पूरी होने में क्या बाधा थी। गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल न होना, ये एक बाधा थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 5 नंबर का है। तो इसमें देखिए पहला है कैपार्ट, अपने इलाके में आवारा पशुओं का आतंक बना हुआ है, इससे संबंधित उपमंडलाधीश को जो है एक पत्र लिखिए। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, 88 राणा कॉलोनी बारडा चरखी दादरी। फिर नीचे यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना है, उस ऑफिस का लिखना है जहाँ पे आप ये लेटर भेज रहे हैं। विषय में आपको लिखना है आवारा पशुओं के आतंक के कारण उपजी समस्या को दर्शाने हेतु पत्र। नीचे देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना माननीय उपमंडलाधीश, मैं आपके इलाके के एक निवासी हूँ और मुझे खेद है कि मैं आपको इस पत्र के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। हमारे इलाके में आवारा पशुओं का आतंक बना हुआ है, इससे संबंधित हम भी जो है सभी चिंतित हैं। इन पशुओं की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है कि वे हमारे खेतों में बर्बादी मचा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पशुओं पर भी हमला कर रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इलाके में पशुपालन के प्रति सक्रियता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। साथ ही संभावना हो सकती है कि कुछ प्राकृतिक संरक्षण
क्षेत्रों को पशुपालन के लिए प्राथमिकता दी जाए ताकि पशुओं की सुरक्षित स्थान पर मिल सके। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारी इस समस्या को समझेंगे और उसका समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे। धन्यवाद। और लास्ट में आपको लिखना है अपना नाम। नेक्स्ट है इसमें ख देखिए, आपको एक करना है, या तो क ख या फिर ग, इन तीनों में से आपको एक करना। 5 नंबर का ये। आप साक्षी हैं, आपके भैया भाभी की शादी की पहली सालगिरह है, इसके लिए दोनों को बधाई एवं शुभकामनाएं संदेश भेजें। सबसे ऊपर भैया भाभी को शुभकामनाएं के लिए पत्र। प्रिय भाई और भाभी, हमारी ओर से आपको आपकी शादी की पहली सालगिरह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे और आपकी जोड़ी हमेशा पर प्यार और समृद्धि से भरी रहे। आपकी खुशियों में हमेशा हिस्सा बने रहें, ये हमारी कामना है। शुभकामनाएं। और लास्ट में आपको लिखना है नाम। नेक्स्ट देखिए इसका मैं गै पार्ट। निम्नलिखित चित्र में नौकरी के लिए आपकी आवश्यकता अनुसार कुछ पदों का विज्ञापन हुआ है, उसके लिए सवरित लिखिए। तो ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको देखना है ध्यान से और इससे रिलेटेड ये आपको वृत्तांत एक तरीके से तैयार करना है। तो ये आपको खुद तैयार करना है, विवेकानुसार खुद करें। क्वेश्चन नंबर 12, काव्यखंड पर आधारित जो प्रश्न है पूछे गए, इनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट ये आपका 3 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। तो इसका आंसर है, पूरे संसार में एक ही पवन का बहना, पूरे संसार में एक ही प्रकार का जल का बहना और एक ही मिट्टी का होना, पर उनसे भिन्न भिन्न बर्तनों का निर्माण। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। साय में धूप गजल का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, संवेदनहीन शासन व्यवस्था पर कटाक्ष, सामूहिक आवाज में शासन को बदलने की ताकत और अपने राजनीतिक लोगों का भी विदेशी शासकों जैसा व्यवहार। 13 का क्वेश्चन है, गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में लिखिए। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहला, मुंशी वंशीधर की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 नंबर का रहेगा। तो इनकी चारित्रिक विशेषताएं देखिए। सबसे पहली है, मुंशी वंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं, निर्धन एवं अभावग्रस्त, दृढ़ निश्चय और कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और पार्थी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, भारत माता पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का रहेगा ये। तो इसका आंसर देखिए, विविधताओं में भी एकता और भौगोलिक संसाधनों के साथ साथ भारत में रहने वाले करोड़ों लोग भी भारत माता हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, जल को प्रकृति की अनमोल धरोहर बताया है। मरुस्थल में कुएं और कुओं के महत्व को दर्शाया गया है। भावी पीढ़ी के लिए पानी के बचाव के प्रति सजगता को भी दर्शाया गया है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। तातुस के घर आकर बेबी सुखी थी, फिर भी वह उदास क्यों हो जाती थी। तो देखिए इसका आंसर है, बड़े लड़के की 2 महीने से कोई सूचना न होना और बेटे को ले जाने वाले लोगों से संतोषजनक उत्तर न मिलना, इसलिए वह उदास हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए पहला निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर का रहेगा। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश को आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नारी किस किस रूप में नर में शक्ति जगाती है। तो माता, बहन, पत्नी और पुत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी को फूल सी कोमल और वज्र सी कठोर क्यों मानी जाती है। तो ममतामयी होने के कारण फूल सी कोमल और अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए वज्र सी कठोर मानी जाती है। नेक्स्ट है, नारी दुर्गा का रूप कब धारण कर लेती है। शोषण व अत्याचारों से बचाव में दुर्गा बन जाती है। नेक्स्ट देखिए आप एक सेकंड क्वेश्चन देखिए, गुण संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो ए वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण और री आने के बाद क्रमशः ए ओ अर बन जाए, जैसे कि गणेश, गण प्लस ईश। क्वेश्चन नंबर 16, नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना आपको। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर का है। अहिल्याबाई होलकर के शासन की विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, गाँव में पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया गया, बेरोजगारों के लिए रोजगार की योजना बनाई गई, निर्धन तीर्थ
यात्रियों की सुविधा के लिए, यहाँ पे तीर्थ आएगा यहाँ पे, के लिए अनुदान क्षेत्र खोले गए और कृषकों को न्याय देने की व्यवस्था की गई। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सा सपना देखना? तो इसका आंसर है भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाना और भारत को अग्रणीय देशों की श्रेणी में लाना। ये सपना जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देखा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।